Good morning, children. This is your English grammar class, and today we will study chapter 5 in your English books, which is subject verb agreement. Yes, children. As the name of the chapter suggests, that the subject in a sentence must agree with the verb in the same sentence. जैसे कि चैप्टर का नेम है, जो सब्जेक्ट होता है चैप्टर का, वो सेंटेंस में वर्ब के साथ अग्री करना चाहिए. लाइक व्हेन वी टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जब हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स नॉट मोर देन वन, तो उसके साथ वी हैव टू यूज अ प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, रीमा प्लेज इन द पार्क डेली. Here रीमा is the subject here. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं एक सेंटेंस में. सब्जेक्ट इज दैट थिंग, दैट पर्सन या वट एवर अबाउट होम वी टॉक, जिसके बारे में बात हो रही होती है. सो रीमा इज द सब्जेक्ट एंड रीमा के साथ जो हमने वर्ब यूज किया है प्लेज, इट इज अ प्लूरल वर्ब बिकॉज plural verb ends with s and es. So singular subject uses a plural verb. And when the subject in the sentence is plural, जब sentence में subject plural होता है तो with that we take a singular verb. For example, the boys play in the park daily. The boys यहाँ पर जो subject है, इट इज़ मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा है, मतलब ढेर सारे लड़के हैं या दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं, जितने भी हैं, इट इज़ नॉट सिंगुलर, इट इज़ प्लूरल. तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी आर टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब विद इट. अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ हम इज, वॉज एंड एम का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रिया के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इज. सैम वॉज प्लेइंग, सैम वॉज प्लेइंग, एंड वी ऑलवेज यूज एम विद आई. हमेशा आई के साथ हम एम का ही यूज करते हैं. वी यूज वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर हम वर का यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन सा? वर इज अ हेल्पिंग वर्ब. व्हेन वी टेक अ प्लूरल सब्जेक्ट, वहाँ पर हमें वर का यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वर प्लेइंग. द बॉयज यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने क्या यूज किया है? वी हैव यूज्ड वर हियर. नेक्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारा होता है वहाँ पर हम हैज़, हैड, डज, डिड यूज करते हैं. हैड एंड डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो हम सिंगुलर में भी वो यूज कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इट इन द प्लूरल सब्जेक्ट ऑल्सो. बेसिकली यहाँ पर हम हैज़ एंड डज का यूज करते हैं व्हेन वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, सैम हैज़ अ कार. सैम के पास कार है, तो हैज़ यहाँ पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया है. सैम डज हिज वर्क नीटली. सैम अपना काम अच्छे से करता है, नीटली करता है, तो सैम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड डज हियर. प्लूरल सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, व्हेन वी हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज हैव एंड डू. हैड एंड डिड हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ कार और द बॉयज हैव अ कार. यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हैव. द बॉयज डू देयर वर्क नीटली और दे डू देयर वर्क नीटली. यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड do here. So children, in this way
हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट होता है कि जिस तरीके से हमारा सब्जेक्ट होता है उसी तरीके से हमें अपना सेंटेंस में वर्ब भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके के सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब यूज़ होगा। ओके चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ग्रामर टॉपिक।